एवरीवन, बच्चों हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 देख रहे हैं, दैट इज नेशनल इनकम। और पिछले लेक्चर में हमने नेशनल इनकम किसे कहते हैं, उसके मीनिंग और डेफिनेशंस डिटेल में देखे हैं बच्चों। अगर किसी ने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन, डू गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। ओके, तो नेशनल इनकम क्या है बच्चों, हमने क्या देखा था? इट इज द इनकम ऑफ द एंटायर कंट्री। मतलब क्या? इट इज द फ्लो ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। जब भी आप नेशनल इनकम की बात करते हो, आपको पीरियड बताना जरूरी है। इट हैज टू बी फॉर अ पर्टिकुलर year, right? So now today let us look at the features of national income, page number 61. Let us see features of national income. ये याद रखने के लिए बच्चों मैंने एक शॉर्ट कोड बनाया हुआ है. The short code is FM in. So let us see what does F stand for. F here stands for three things. Let us see one by one. First, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये बहुत गौर से सुनिए बच्चों, इसका क्या मतलब होता है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ही आपको इंक्लूड करना है। अगर आपके जो रॉ मटेरियल्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है, वो आपको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करने होते हैं जब आप नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हो। लेट अस अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम अ बेसिक एग्जांपल। नाउ एक फार्मर है जो व्हीट बनाता है। जस्ट टू मेक इट सिंपल, यहाँ पे लेट अस अज्यूम दैट 100 किलोग्राम्स ऑफ व्हीट का प्रोडक्शन किया है उस फार्मर ने, और कुछ व्हीट जो है उन्होंने बेच दिया है हाउस होल्ड्स को, ओके, से एट 10 रुपीज पर केजी, एंड कुछ व्हीट जो है उन्होंने वो बेकरी में बेचा है एट से 8 रुपीज पर केजी। ऑलराइट, नाउ हाउस होल्ड्स को जो व्हीट बेचा दैट वाज 80 केजीज, और बेकरी में जो व्हीट गया दैट इज 20 केजीज। व्हाई? बिकॉज बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आपको व्हीट की जरूरत होती है। नाउ इसका कैलकुलेशन पहले तो कर लेते हैं। 10 रुपीज 80 केजीज, दिस इज रुपीज 800 एंड दिस इज रुपीज 8 टू 16, 160। ओके, सो टोटल कितना व्हीट फार्मर ने प्रोड्यूस किया था? 100 केजीज, जिसने इस तरह से बाइफर्केशन में हमें दिखाया है कि कहां कहां वो सेल ऑफ हुआ है। नाउ जो बेकरी है, बेकरी क्या करेगी? जो ये व्हीट लिया है 20 केजीज, उसका क्या करने वाली? उसका बेकरी बनाएगी बेकरी प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल इस बेकरी में ब्रेड बना है उस 20 केजीज का, तो बेकरी के लिए रॉ मटेरियल इज व्हाट? व्हीट, है ना। ये जो 20 केजीज व्हीट है दैट इज द रॉ मटेरियल फॉर दैट बेकरी। तो फार्मर से लिया और अभी इसमें प्रोसेस करेंगे एंड देन ब्रेड बनाएंगे। नाउ लेट अस अज्यूम ये जो बेकरी है इसमें प्रोसेसिंग की कॉस्ट लगेगी, खुद का प्रॉफिट लगेगा, बहुत सारी चीजें ऐड होने के बाद दिस ब्रेड इज सोल्ड फॉर से 20 रुपीज पर पैकेट। फ्रॉम 20 kgs wheat this bakery could make say 100 packets of bread. ऑलराइट, तो अगर मैं टोटल वैल्यू बोलूंगी ये सारे पैकेट्स की, तो ये कितनी आ जाएगी? 20 into 100 दैट इज रुपीज 2000। गेटिंग इट? और ये जो 20 पैकेट्स है ये सारे हाउस होल्ड्स ने खरीद लिए हैं, ऑल द पैकेट्स हैव बीन सोल्ड। ओके, सो 2000 रुपीज इज द एंड वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रेड। अब मुझे बताइए, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, तो हम इसमें से कौन से वैल्यूज को कंसिडर करेंगे और वो क्यों? अब बच्चों जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू काउंट वन प्रोडक्ट ट्वाइस। दिस इज वेरी वेरी ऑब्वियस, है ना। अगर हमें हमारा इनकम कैलकुलेट करना है तो हम एक बार ही इनकम को ऐड करेंगे, 2-3 बार नहीं ऐड करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम गौर करेंगे तो जो फार्मर का आउटपुट था इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर द बेकरी। तो ये जो 20 kgs व्हीट है दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ दिस ब्रेड। रिमेंबर, इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। ये जो 20 रुपीज पे हमें फाइनल मिल रहा है पर पैकेट ऑफ ब्रेड, इसमें ये जो 20 kgs ऑफ व्हीट की वैल्यू है दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, बिकॉज इसी व्हीट से तो ब्रेड बना है ना। तो यहाँ पे अगर किसी एक का फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाता है किसी दूसरे का रॉ मटेरियल, जो वो प्रोसेस करके फाइनल गुड्स बना के बेचेगा, तो हमें इसे इंक्लूड नहीं करना होता है हमारे नेशनल इनकम के कॉम्प्यूटेशन में।
Isn't this very very logical? नहीं तो क्या हो जाएगा, आप ये 160 भी ऐड करोगे और ये 2000 भी ऐड कर दोगे, लेकिन ये जो 2000 है इसमें यहाँ पे 160 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, ये हमें नहीं भूलना है। गेटिंग इट? और अगर आपने ये इंक्लूड कर दिया तो इसे हम कहते हैं बच्चों डबल काउंटिंग। मतलब आपने यहाँ पे भी इंक्लूड कर दिया और यहाँ पे भी इंक्लूड कर दिया, मतलब ये 2 बार आपने इसे काउंट कर दिया। तो हमें यहाँ पे बताया गया है दैट इज द फर्स्ट फीचर ऑफ नेशनल इनकम दैट हमें डबल काउंटिंग नहीं करना है। ओके, सो लेट अस सी हमारा फर्स्ट फीचर, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग इन नेशनल इनकम द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in the economy are considered. The value of intermediate goods or raw materials is not considered. For example, while estimating the production of shirts, there is no need to take the value of cotton as it is already included in the price of shirts. Getting it? जैसे मैंने अभी आपको ब्रेड का एग्जाम्पल बताया, सिमिलरली फॉर शर्ट्स ऑल्सो, अगर कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरर है उसके लिए कॉटन विल बी द रॉ मटेरियल। तो अगेन फार्म से जो कॉटन आता है उसमें से हमें ये इस कॉटन को माइनस करना होगा विच फॉर्म्स अ रॉ मटेरियल फॉर द अदर प्रोडक्ट्स। गेटिंग इट? ऐसे बहुत बार हम देखेंगे बच्चों, एक इंडस्ट्री का जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज द रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्री, सो ऑलवेज वी हैव टू बी ऑन द लुकआउट फॉर सच प्रोडक्ट्स और उन्हें हमें यहाँ नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है। गेटिंग इट? सो फर्स्ट फीचर हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरमीडिएट गुड्स या रॉ मटेरियल को हमें कंसिडर नहीं करना होता है। सेकेंड फीचर क्या है, एफ से स्टार्ट होता है फ्लो कॉन्सेप्ट, मतलब ये जो नेशनल इनकम है इट इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये कंटिन्यूअस है ना, ये कहीं स्टॉप नहीं होता है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट? सो दैट इज व्हाई हम इसे बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। देखिए पॉइंट नंबर 6, नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट एज इट शोज flow of goods and services produced in the economy during a particular year. Okay, and F से third point हमारा है financial year. National income is always expressed with reference to a time period. In India, it is from 1st April to 31st March. Okay, तो एक financial year के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। So F से हमने 3 फीचर्स देख लिए बच्चों, value of final goods and services, it is a flow concept and for a particular financial year. ये 3 पॉइंट्स हमने देख लिए फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है एम से। एम इज अगेन 2 पॉइंट्स। एम से फर्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, मतलब ये जो नेशनल इनकम है इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, इट बिलोंग्स टू द एंटायर नेशन, right? National income represents income of the economy as a whole rather than that of an individual. किसी individual का income नहीं है ना, nation का income है। That is why ये एक macro economic concept है, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, पूरे नेशन का, पूरे एग्रीगेट्स का, टोटल का स्टडी है, और नेशनल इनकम ऑल्सो डज दैट। दैट इज वाई देयर इज अ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। ओके, द फिफ्थ फीचर फ्रॉम एम इज इट इज अ मनी वैल्यू। यहां पे हमारा पॉइंट नंबर 7 है बच्चों, देखो मनी वैल्यू। नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, इट रिप्रेजेंट्स ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एक्सचेंज्ड फॉर मनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज जिसको हम मनी में एक्सचेंज करते हैं, उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को यहां हम इंक्लूड करेंगे। मतलब अगर हमने कोई चैरिटी किया है, अगर हमने कुछ डोनेशंस किए हैं, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज उसके बदले में हम कुछ पैसा नहीं लेते हैं। जो फ्री में दे रहे हैं दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड, लेकिन जिसके बदले में पैसा का लेन देन हो रहा है, दोज गुड्स एंड सर्विसेज विल डेफिनेटली बी इंक्लूडेड। ओके, सो हमारे 5 फीचर्स हमने यहाँ पे देख लिए। एफ एम, एफ से 3 और एम से 2। एम से 2 कौन से है? इट इज अ मनी वैल्यू एंड इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, और आगे बढ़ते हैं। हमारा 6th पॉइंट यहाँ पे है बच्चों, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेट अस सी, यहाँ पे है पॉइंट नंबर 4, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज डिफरेंस between export and import and net difference between receipts and payments made abroad। हमारे जो एक्सपोर्ट्स है, मतलब जो हमने गुड्स बाहर बेचे हैं,
उनमें से हम इंपोर्ट्स को माइनस कर देंगे और हमें नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वैल्यू मिलेगा। उसी तरह नेट इनकम मिलेगा हमारे जो रिसीट्स है अब्रॉड से, उनमें से हम माइनस कर देंगे हमारे पेमेंट्स जो हमने अब्रॉड किए हुए हैं। ओके, सो दैट विल बी आवर नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एंड हमारा लास्ट फीचर है यहाँ पे बच्चों एन। एन स्टैंड्स फॉर नेट aggregate value. Let us see what does that say. Net aggregate value. National income includes net value of goods and services produced and does not include depreciation cost, that is wear and tear of capital assets. जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, जो भी हमारे बड़े बड़े मशीन्स हैं जो हम यूज करेंगे प्रोडक्शन के लिए, उनमें कुछ ना कुछ वेयर एंड टेयर तो जरूर आने वाला है। उनकी जो वैल्यू है इसमें रिडक्शन होता है। अब ये जो रिडक्शन है वैल्यू में, क्या ये एक्चुअल एक्सपेंस है? नहीं, हमें पता है दैट जो डेप्रिसिएशन है बच्चों, हमने अकाउंटेंसी में भी देखा हुआ है, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। क्या एक्चुअली में कोई बिजनेसमैन अपने जेब से पैसा देता है कि इतना डेप्रिसिएशन हुआ है? नहीं, ये जो वैल्यू घट जाती है मशीन की बिकॉज कांस्टेंट यूज होता है, जो वेयर एंड टेयर होता है, जो ऑब्सोलेसेंस होता है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। बट इट इज नॉट एन एक्चुअल एक्सपेंडिचर, इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। इसका एक्चुअली एक्सपेंडिचर नहीं होता है बच्चों। तो यहाँ पे हमें याद रखना है दैट जब हम नेट एग्रीगेट वैल्यू निकालते हैं, इट इज द नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें हमसे डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। बिकॉज जो यूज के वजह से वेयर एंड टेयर हुआ है हमारे एसेट्स में, उसको हम माइनस करते हैं हमारे टोटल ग्रॉस नेशनल इनकम में से, हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन टू फाइंड आउट नेट इनकम। देखिए, ग्रॉस नेशनल इनकम जो हमारा होगा उसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे टू फाइंड आउट द नेट इनकम। नेट इनकम मतलब डेप्रिसिएशन से इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? तो ये हमने यहाँ पे बच्चों 7 पॉइंट्स देखे हैं फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। लेट अस क्विकली रिवाइज द फीचर्स। देखिए, ये हमारा शॉर्ट कोड है FMIN। FMIN, F stands for 3 things. First is final goods and services होने चाहिए, there has to be no double counting. F stands for flow concept and third F stands for financial year. Okay, FM, M से हमने 2 चीजें देखी बच्चों, it is a macroeconomic concept और monetary value. FMIN, I stands for income from abroad, मतलब आपके exports, imports और receipts payments का difference, and N is the net aggregate value, मतलब जो ग्रॉस है उसमें से हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना है तो हमें नेट वैल्यू मिल जाएगी। ओके, दीज आर द 7 फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। बच्चों, आई होप ये आपको बहुत अच्छी से समझ गए हैं फीचर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम क्या है ये डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, डू सपोर्ट अस बाय हिटिंग द लाइक बटन एंड बाय कमेंटिंग and also by sharing these lectures with your friends and colleagues. मिलती हूँ आपको अगले वीडियोस में। Till then, take care. Bye bye.